नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित यदुवंशी। आज फिर मैं शुरुआत कर रहा हूँ इतिहास की, जो कि मैंने कल या परसों मैंने फेसबुक पे बताया था कि मैं इतिहास वो भी मॉडर्न लेके आ रहा हूँ। इसमें जो लेवल पढ़ाया जाएगा वो यूपीएससी का है। यूपीएससी लेवल से आपको कोई भी एग्जाम हो आप परीक्षा दे सकते हैं। तो लेवल जो है वो यूपीएससी का है। खासकर पीसीएस, स्टेट लेवल एग्जाम्स जितने हैं, वनडे हैं, इन सब के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मैं आपको एक अच्छा दे सकूं। इतिहास आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मैंने इतिहास पढ़ा है। जो आपके मन में मनगढ़ंत कहानियां हैं कि बोरिंग लग रहा है, बिल्कुल नहीं। आप हमारे साथ रहें, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने इतिहास पढ़ लिया, और एक एक शब्द आप बता सकेंगे कि मैंने इतिहास पढ़ा है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मेरा चैनल रोहित यदुवंशी प्रबल नेम से है, जो आपके लिए बहुत कुछ लेके आएगा। धीरे धीरे हमारी टीम बहुत सारा कुछ तैयार कर रही है। तो आज हम जो बात करेंगे वो यूपीएससी के सिलेबस बात करेंगे। यूपीएससी के जो सिलेबस है, हिस्ट्री का कितना पूछा जाता है, खासकर प्री में, उन टॉपिक को लेकर बात करेंगे कि इतिहास कहाँ तक पूछी जाती है प्री में। तो प्री जो है कितना महत्वपूर्ण है, आप तो जानते हैं कि बिना प्री के तो वैसे तो जा ही नहीं सकते। तो ये चीज़ें जो है आपको इतिहास बहुत कुछ मार्क्स देती है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वो चाहे प्राचीन भारत का इतिहास रहा हो, चाहे मध्यकालीन भारत इतिहास रहा हो, चाहे आधुनिक भारत का इतिहास रहा हो। प्री में वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व का इतिहास नहीं पूछा जाता। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें और हम एक एक चीज करके मैं आपको बताऊंगा कि क्या है, कैसे है। तो जो इतिहास है, इतिहास जो है उसमें दिया हुआ है कि आपका सिलेबस जो हमारी वेबसाइट पर है, तो उसमें बोलते हैं कि भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन क्या है। भारत का इतिहास, भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन। इसको हम क्या करते हैं, बहुत सारे पार्ट में बांट देते हैं। ये भारत का इतिहास है, ये सिर्फ भारत का इतिहास जो है कहाँ कहाँ तक है। इसके 3 पार्ट इसके हैं, और इसके फिर हम इसको भी देखेंगे कहाँ से क्या है। ये क्या है, ये यूपीएससी यूपीएससी का है। उसका प्री में जो इतिहास है, प्री में जो हिस्ट्री पूछी जाती है वो, प्री का जो हिस्ट्री पूछी जाती है वो, ठीक है। ये चीजें आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, क्या है, कैसे है। मैं एक एक चीज पे बात करूंगा। ये है भारत का इतिहास। भारत का इतिहास जो है 3 पार्ट में बटा हुआ है, उस पर आप हमारे साथ देखेंगे। भारत का इतिहास जो है, इसमें प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत। फिर बात करते हैं मध्य भारत, मध्यकालीन भारत। ये आता है आधुनिक भारत, आधुनिक भारत। ये हो गया आधुनिक भारत। इनमें क्या है कि इनमें हम देखें कौन कौन से टॉपिक पर हमें खास चर्चा करनी है और कौन कौन से छोड़ देना है, क्योंकि हमको क्या पढ़ना है इससे ज़्यादा जरूरी होता है क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि वो सब पढ़ लेते हैं जो कि हमें शायद जरूरी नहीं होता। तो भारत का इतिहास हम देखेंगे तो प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे पहले हम बात करेंगे पाषाण काल। क्या बात करेंगे, इसको हम ले रहे हैं, सबसे पहले बात करेंगे पाषाण काल। पाषाण काल किसने बात की, पाषाण काल। सबसे पहले मैंने पाषाण काल बात की, फिर मैं ताम्र पाषाण बात करूंगा, ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण बात कर ली, फिर क्या बात करेंगे, फिर मैं हड़प्पा बात करूंगा, वैदिक काल बात करूंगा, बौद्ध काल बात करूंगा। इन चीजों को लेकर हम बात करेंगे। फिर बात करेंगे हड़प्पा। हड़प्पा का सीजन कब तक रहा, हड़प्पा जो है, हड़प्पा कब तक रहा। एनसीईआरटी की मान बताती है 2500 बीसी, 2500 बीसी से लेकर के 1900 बीसी, 1900 बीसी। आप हमारे साथ नोट करते रहेंगे, बाद में आपको हम बोर्ड से हटाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ नोट करते रहें, इतिहास में कोई ऐसा टॉपिक नहीं छूटेगा जो आप नहीं कर पाएंगे।
सब एक एक टॉपिक आप करेंगे। मैं हो सकता है अगली बार मैं लिखाऊं भी, मैं आपको बोलूं, आप मेरे साथ ही ले लिख पाएँ, ताकि अच्छे से नोट्स बना पाएँ और अपने एग्जाम में वो कर पाएँ जो आज तक कोई नहीं कर पाया है। ठीक है, फिर आता है वैदिक काल। क्या आता है? वैदिक काल। फिर आता है वैदिक काल। वैदिक काल बताते हैं, ये हमारा चलता है 1500 से 600 बीसी। कितना? 1500 बीसी से 600 बीसी। 1500 बीसी से 600 बीसी। कितना? 1500 बीसी से 600 बीसी। ठीक है, फिर बात करेंगे बुद्ध काल। ये जो है ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्ध काल, बुद्ध काल। इसके बाद आता है जैन काल, खासकर मौर्योत्तर आ जाते हैं। बुद्ध काल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात करेंगे मौर्य काल। मौर्य काल, ये मौर्य काल हो गया। फिर मौर्योत्तर काल, तो क्या आता है? मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल। फिर आता है गुप्त काल। क्या आता है? गुप्त काल। फिर आता है गुप्त काल। गुप्त काल आता है। उसके बाद आता है गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल। फिर आता है गुप्तोत्तर काल। क्या आता है? गुप्तोत्तर काल। फिर आता है उसके बाद जस्ट गुप्तोत्तर के बाद आता है पूर्व मध्य काल। क्या आता है? पूर्व, आप लिख देते हैं। उसके बाद आता है पूर्व मध्य काल। क्या आता है? पूर्व मध्य काल। ये जो हुआ, ये जो टॉपिक हैं ये आपके प्राचीन इतिहास में पूछे जाएंगे। इनमें से आपको कोई प्रॉब्लम हो वो आप पूछ सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। और इनमें पढ़ना क्या है? सबसे जरूरी ये है, इनमें पढ़ना है। सबसे जरूरी ये है, पढ़ना क्या है? तो पढ़ना है राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, ये जो अवस्थाएं हैं, आर्थिक और इससे आगे संस्कृति, इस समय की संस्कृति कहते हैं। ये जो चार चीजें हैं ये आपको पढ़नी है। इनमें से आप पाषाण काल में क्या पढ़ेंगे? राजनीति पढ़ेंगे। इस टाइम पे राजनीति कैसी थी, और पढ़ेंगे सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। यही चीजें हैं जिन पे आपको कमेंट करनी है। आर्थिक कैसी थी, संस्कृति क्या, सल्तनत। सबसे पहले क्या आता है? दिल्ली सल्तनत। ये कब से कब तक रहा? 1206। कितना? 1206 से लेकर के 1526 तक रहा। 26 ईस्वी तक, यानी एडी कर देते हैं। 1206 एडी से लेके 1526 तक। इसके बाद आते हैं कि कुछ क्षेत्रीय राज्य आते हैं, जिसमें 14वीं सदी से 16वीं सदी तक क्या होता है? कुछ क्षेत्रीय राज्य, ये रहते हैं 14वीं सदी से लेकर के लगभग 16वीं सदी तक, ठीक है। ये आपको साथ में लिखते रहना है। आप बोर्ड अगर साफ नहीं दिख रहा है तो आप लोग एक सेकंड, तो आप लोग हम जो बोल रहे हैं आप वो लिखते रहे। इसके बाद आता है नंबर मुगल काल। ये तो चलते रहता है ना बीच में। तो मुगल काल कब आते हैं? मुगल 1526 से लेकर के रहते हैं लगभग 1707, और अधिक से देखा जाए तो ये 1857 तक रहते हैं। 1857 तक ईस्वी तक एडी। लेकिन मुगल काल में दो टाइप के मुगल काल, किस टाइप के? दो प्रकार के मुगल काल हैं। दो प्रकार के मुगल रहे हैं। इसमें कुछ रहे हैं ताकतवर, यानी ताकतवर मुगल या मजबूत मुगल बोलेंगे। ये रहे हैं 1526 से लेकर के 1707 तक। जबकि वही कमजोर, कौन से? कमजोर मुगल, ये रहे हैं हमारे 1707 से लेकर के 1857 से। जहांगीर शाह हुआ, बहादुर शाह जफर हुए, मोहम्मद शाह रंगीला हुआ, कई सारे ऐसे मुगल आए जो सच में कमजोर थे। वो सत्ता ठीक से स्थापित नहीं कर पाए।
हालांकि किया हो मोहम्मद शाह रंगीला अगर चाहता तो संभाल सकता था, लेकिन उसने भी नहीं संभाला। उसके पास अच्छा सेनापति था जिसने आगे चल करके हैदराबाद की स्थापना की। निजाम वहीं से आता है। तो हम आगे बात करेंगे कि क्षेत्रीय राज नंबर आता है, क्षेत्रीय राज मराठा। क्षेत्रीय राज मराठा, क्या क्षेत्रीय राज मराठा भी इसी समय रहे हैं। तो ये चीजें जो रही आपने देखी। अब हम जो आपने नोट कर लिया होगा तो हम आगे चलते हैं, क्योंकि होता क्या है आप लोग ध्यान देंगे, मैंने बात की है आधुनिक भारत में। मैं आधुनिक भारत को ही पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा। बाकी मैं धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक करा दूंगा, पूरा इतिहास खत्म करा दूंगा। टेंशन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं करनी है। तो आइए बात करते हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत भी भागों में बांटना जरूरी है। आधुनिक भारत को भागों में बांटना जरूरी है। एक हो जाता है आधुनिक भारत, ये जो है तुम्हारा खासकर 1750 से लेकर के 1857, फिर 1857 से लेकर के 1947। दूसरा बढ़ जाता है 1857 से लेकर के 1947। ये दो भागों में बटा है हमारा आधुनिक भारत। क्योंकि हम सरल करने के लिए बांट लेते हैं, इससे कुछ खास नहीं है और ये तो करने चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं आपने ध्यान से देखी होगी। इसमें क्या है, ये कब से कब तक रहा, क्या रहा कि 1750 से लेकर के 1857 तक क्या हुआ। तो इसमें क्या हुआ, इसमें आपने देखा ध्यान से, इसमें ब्रिटिश विस्तार हुआ। क्या हुआ, नंबर 1 में क्या हुआ, ब्रिटिश विस्तार। ब्रिटिश विस्तार हुआ 1746 से लेकर के 48 तक। कब तक, 1858 तक क्या हुआ, विस्तार हुआ। फिर क्या हुआ, ब्रिटिश नीतियां क्या कहती, हम देखेंगे ब्रिटिश नीतियां क्या कहती। ब्रिटिश नीतियां क्या थी, ये हमारे कई भागों में बांटी। ब्रिटिश नीतियां क्या थी, आर्थिक नीति बात करेंगे, क्योंकि आर्थिक नीति क्या थी, आर्थिक नीति में कृषि, उद्योग, परिवहन और अन्य बहुत ज़्यादा अन्य, ये इनकी जो नीतियाँ थी आर्थिक नीति में कृषि, उद्योग और परिवहन व अन्य चीज़ों को लेकर बात करते रहे थे। और इनकी बात करेंगे संवैधानिक नीति क्या थी, ये आर्थिक नीति हो गई। दूसरी क्या है, संवैधानिक नीति, संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास एवं प्रशासनिक नीति। क्या, प्रशासनिक नीति, ये हो गया। फिर क्या रहा, सामाजिक नीति में शिक्षा को रखते, खासकर सामाजिक नीति में क्या है, शिक्षा। सामाजिक नीति में शिक्षा। अगर आपने नोट कर लिया है तो हम इसको हटा देते हैं। आशा करता हूँ नोट कर ही लिया होगा, क्योंकि इतना धीरे दिखाता हूँ, जाहिर सी बात है नोट कर लेना चाहिए। ठीक है, साथ में लिखते रहोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर क्या है, फिर हमारा जो ये इनकी नीतियाँ हुई, फिर हमारे लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी इन सभी पर, हमारी क्या प्रतिक्रिया थी, हमारी प्रतिक्रिया क्या थी, मतलब हम लोग क्या चाहते थे, क्या करते थे उस टाइम पर, प्रतिक्रिया। तो हम क्या करते थे, हिंसक नागरिक विद्रोह, हिंसक क्या करते थे, हिंसक करते थे। हिंसक हमारी तरफ से क्या हुआ, हिंसक नागरिक विद्रोह हुए, नागरिक विद्रोह 1857 वाला। फिर क्या हुआ, सामाजिक धार्मिक सुधार भी हुआ, सामाजिक धार्मिक आंदोलन।
आंदोलन, सामाजिक धार्मिक आंदोलन पे ये चलता रहा। फिर ये हम बांट देते हैं खासकर सामाजिक धार्मिक आंदोलन। फिर क्या होता है, जो सेकंड पार्ट है हमारा, अगर आपने नोट कर लिया है तो हम बात करते हैं 1857 की बात 1947 तक क्या हुआ, ये हटाते हैं, ठीक है। अब इस टाइम ये क्या, ये जो टाइम है इस टाइम पे क्या हुआ, ये हम चीज़ देखते हैं। इसे ही हम यहाँ पे लिख रखा है कि ए पार्ट अगर ये हो गया तो बी पार्ट हम ये कर देंगे, अगर ये हो गया तो ये कर देंगे, ठीक है। तो ये 1857 से लेकर 1947 में क्या हुआ कि इस टाइम राष्ट्रीय आंदोलन हुए। क्या हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन। बहुत लोग ज्ञान देंगे, कोई मतलब नहीं है उस फालतू ज्ञान का। तो आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें, मेहनत करें, आप सफल जरूर होंगे। क्योंकि कहीं विदेश से या कहीं अदर ग्रह से नहीं आता है कोई सफलता प्राप्त करने वाला, हमारे जैसे लोग होते हैं, हमारे तुम्हारे जैसे लोग होते हैं। हम आप मेहनत करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, ठीक है। तो अब क्या देखेंगे, कांग्रेस, नरम दल, गरम दल, इनका शब्द का मतलब था एक चीज, जितने भी दल उस टाइम बने या जितनी पार्टियां थी उनका सबका एक ही उद्देश्य था, उसे कहते हैं आज़ादी। क्या था, आज़ादी। राष्ट्रीय आंदोलन तो कांग्रेस, कांग्रेस, गरम दल, नरम दल प्लस वामपंथ थे। कौन था, गांधीवादी, गांधीवादी। कांग्रेस, गरम दल, नरम दल, गांधीवादी, ये सब थे। फिर क्या थे, क्रांतिकारी कुछ थे, कुछ क्रांतिकारी, क्रांतिकारी थे, ठीक है। कुछ क्या थे, क्रांतिकारी थे। और कुछ समाजवादी लोग थे, क्या थे, समाजवादी, कुछ थे समाजवादी, वामपंथी, समाजवादी, समाजवादी थे कुछ लोग साम्यवादी थे, समाजवादी, साम्यवादी, वामपंथ, वामपंथ, समझ रहे हो, वामपंथ। कुछ अन्य भी थे जिनकी चर्चा हम साहित्य उधर कर लेते हैं। अन्य में आ जाएंगे किसान, दलित, जनजातियां, किसान, दलित, जनजातियां भी थी, ठीक है। रियासतें, मजदूर, इनका सबका योगदान रहा है आज़ादी में हमारी, इन सबका योगदान रहा है। सांप्रदायिकता वगैरह होता रहा, इन सबका हमारे में योगदान रहा है। इन सबका एक ही लक्ष्य था, इनका और ये जो है इनका भी, इनका सबका एक ही मतलब था, आज़ादी। 15 अगस्त 1947, इन सबका एक ही मतलब था, उसे क्या बोलते हैं, आज़ादी। और जब आ जाता है 1947 से वर्तमान तक क्या हुआ। अब यहाँ पे एक चीज़ बात करेंगे कि ये तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, तो चलो यहाँ देख लेते हैं कि 1947 के बाद, 1947 से के बाद यानी वर्तमान में क्या किया गया, वर्तमान में कुछ नहीं, आज तक कुछ नहीं किया। सच में क्या हुआ कि शुद्धिकरण हुआ, समझ रहे हैं, सुधार हुए। फिर क्या हुआ, पुनर्गठन हुआ, सुधार हुआ, शुद्धिकरण हुआ, पुनर्गठन हुआ, ये चीजें चलती रही। ये था हमारा सिलेबस। क्या था, ये था हमारा सिलेबस। इस सिलेबस आपको समझ में, हमारी समझ से आया होगा। तो आप लोग अगर सिलेबस समझ में आ गया है तो सिलेबस नोट कर लें और याद कर लें, क्योंकि सिलेबस अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या कर पाएंगे, यही नहीं पता है पढ़ना है। तो ये चीज़ें जो है आपको कंफर्म होनी चाहिए, आपको लर्न होनी चाहिए। सिलेबस ही आपकी आधी करा देता है, तो ये चीज़ें जो है आपको कंफर्म होनी चाहिए।
अगले क्लास में मैं बात करूँगा ब्रिटिश विस्तार, कर्नाटकवाद, मराठावाद, इन चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे कि यूरोपीय कैसे आए, क्या आया, ये सब चलता रहा। तो इन सब को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इतिहास का आनंद ले सकें। बिल्कुल बोरिंग नहीं होना है और लगे रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। कोई आपको नहीं है जो रोक दे, क्योंकि जो रुका नहीं है और झुका नहीं है वही उसने देश को संभाल रखा है। और अगर आप रुके नहीं हैं तो कभी झुके भी नहीं हैं। बस आप मेहनत बरकरार रखिए और हमारे साथ बने रहें। मैं वादा करता हूँ कि आप एक दिन शेर बनकर उभरेंगे और अपने क्षेत्र, गांव, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट का नाम रोशन करेंगे। बस हमारे साथ बने रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए।